Namaskar, Jai Hind. Last time I discussed a question about if there is a potential is given, how can you calculate is an ground state energy using uncertainty principle. As I told you, there is a two-way of uh, finding ground state energy of a given potential. One is using uncertainty principle, and another is using trial wave function, or the process is called something known as variational principle. So in that video I actually talked about what is the process for finding the ground state energy in variational principle. So recall I talked about something. If a ground state energy is E, by using variational principle we will always get the ground state energy above than that, E plus delta E. Okay, so I will prove it right now. Why is that? So agar if you any one of you are preparing for NET JRF exam or GATE physics, so this will give you 7 marks. For NET JRF there is always a question worth 5 marks. For GATE 2 to 3 marks. So it is very easy, or you will get the exact marks for these questions. Okay, so let's get started. ध्यान से देखिएगा. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में बताइए. ठीक है. वेरिएशनल प्रिंसिपल. ओके, तो आज हम बात करेंगे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी को कैसे अप्रोक्सीमेट किया जाए. मैं हिंदी और इंग्लिश आई विल यूज बोथ. ठीक है, तो क्योंकि सम आर टेलिंग मी दैट प्लीज टेल अस इन हिंदी ऑल्सो, एंड सम आर टेलिंग दैट प्लीज टेल अस इन इंग्लिश, सो आई विल डू द मिक्स. So variational principle, why actually we need ground state energy? Okay, बिकॉज ग्राउंड स्टेट एनर्जी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है कि एक पार्टिकल को रहने के लिए, क्योंकि उसके लिए उसको एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगर वो एनर्जी लेगा ताकि उसके बाद वो ऊपर की स्टेट जाएगा. राइट, मान लो कि मैं एक पोटेंशियल में है -L to L, एक पोटेंशियल में है जिसमें हम पार्टिकल्स से वगैरह है, और मैं सडनली चेंज कर देता हूँ टू -4L to 4L या फिर -2L to 2L, कुछ भी. ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा कि इसमें कुछ पार्टिकल कहीं पे स्टेट पे थे, ग्राउंड स्टेट पे, या फर्स्ट एक्साइटेड या फिर सेकंड एक्साइटेड कहीं पे भी थे. तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने सडनली चेंज कर दिया पोटेंशियल अपना, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी द पार्टिकल विल बी इन द ग्राउंड स्टेट और पार्टिकल इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो इसमें क्या होता है, there is a maximum probability, that means 70 to 80% probability that the particle will be in the ground state. That means अगर हमको ग्राउंड स्टेट पता चल गया कोई भी पोटेंशियल का, तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं. राइट, इसका और एक व्हाई वी नीड दिस का अगर क्वेश्चन का आंसर दे तो ये भी हम बता सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोटेंशियल है, Vx इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा पोटेंशियल है. तो हमको इसका सॉल्यूशन तो एग्जैक्टली पता है. मान लो कि मैं एक और पोटेंशियल देता हूँ सम कांस्टेंट x टू द पावर 4, ताकि Ax4 Vx का एनर्जी का डायमेंशन आ जाए. ठीक है, मैं ऐसा कुछ A चूज करता हूँ. तो इसमें आप कैसे बताओगे? अब देखो, अगर मैं पोटेंशियल का ये ड्रॉ करूँ तो ऐसा कुछ होगा वो, और अगर मैं एक्स स्क्वायर का चूज करूँ तो ये होगा. तो ये है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर. तो जो x4 का ग्राफ है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है टू इन्फिनिटी, मोर इंक्रीजिंग टू इन्फिनिटी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टू इन्फिनिटी. तो हमको ये पता है कि अगर ऐसा उसका पोटेंशियल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो हमेशा ऐसा ही होगा. दैट मीन्स इट इज अ गॉसियन, इट विल बी अ गॉसियन. तो हम क्या करेंगे ना, कुछ अप्रोक्सीमेट करके हम ये बता सकते हैं कि दिस विल बी गॉसियन, और अगर ये गॉसियन हुआ तो इसका क्या मतलब एनर्जी हो सकता है. ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है
वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करके किसी भी स्टेट का ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वेरिएशनल प्रिंसिपल में हमको क्या चाहिए होता है? अब देखो, अगर मैं स्क्रोडिंजर्स इक्वेशंस लिखता हूं ऐसे, H विच इज हैमिल्टोनियन, जिसको ऑपरेट कर रहा है साई के ऊपर, इज इक्वल टू En साई। ठीक है, ये एक स्क्रोडिंजर इक्वेशन, दिस इज द स्क्रोडिंजर इक्वेशन। अब ये बताओ कि हमको वेरिएशनल प्रिंसिपल में क्या दिया हुआ है? वेरिएशनल प्रिंसिपल के लिए बस हमको हैमिल्टोनियन ही चाहिए, हमको ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, पहली बात। अब देखो हैमिल्टोनियन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स होता है हमेशा, p²/2m। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे तो -h²/2m Δ² अब पोटेंशियल एनर्जी कुछ गिवन होता है, उसका डेल्टा फंक्शन हो सकता है, वन डायमेंशनल बॉक्स पोटेंशियल होता है, v = 0 हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वार्टिक हो सकता है, x⁴ हो सकता है, हाँ, डबल डेल्टा फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो that means Hamiltonian is actually depend upon the potential. Potential is the king. Potential tells you what will be the wave function, what will be the state energy, what will be the ground state energy. Similarly, in general relativity, space actually tells how object to move. The space creates a potential. That actually tells a particle how to move. If it is yeah, as I told you, the Hamiltonian is actually depend on the potential. So the potential, the all we need for this thing. And what about the psi? Psi could be anything. We can use anything. Okay. For example, if I want to calculate delta x, negative alpha delta x, so delta function potential, I can calculate its energy, ground state energy, using a trial wave function psi. Could be look like this, as I will prove it shortly, that it won't depend upon what you want to do with the trial wave function. Okay, so as I tell you before that, if this is the true ground state solution, and this is what I got, what we will get for, well, this is the first excitation, so this will be always above to this, slightly above to this. Okay, so what will be that delta E depend on what factors? That we will also discuss. Actually those things, delta E, so what, the closer to the exact solution will depend upon the choice of trial wave function we will. So if it is less orthogonal, if it is less orthogonal to the true wave function or the ground state, the more approximate we will be, more good approximation, more closer to the result we will get. And actually also that will also depend upon some factors b over there, that's a parameter. Okay, if it is, there is a more parameter. For example, if I multiply with a function like x² plus c, it will be more closer to the solutions, because for exact we will we will minimize the Hamiltonian, what I will say, expectation value of the Hamiltonian with respect to both the parameters, and that will minimize the energies. Okay, so as the energy will be more minimized, this gap will be reduced. Okay, so this is very conceptual, you must understand it very carefully. Okay, so for example, let's say so let's assume some arbitrary normalized wave function psi, which is equal to some components, right? Complete set of orthonormal eigenstates, for example psi n, phi n. We'll assume that there is normalized orthogonal eigengates n equal to 0 to infinity. Okay, what happens if I want to calculate the energy eigenvalue? Energy eigenvalue will be
like this, psi h psi, right? Now if I want to calculate h psi from this one, what will be that? N equal to 0 to infinity Cn h phi n. And what will be the h phi n? En, right? N equal to 0 to infinity Cn En phi n, because h of phi n equal to En phi n, right? Now, so what will be the energy of this, result of this? There's n equal to 0 to infinity Cn square En. Because why? After going to this, if I again go for the bra, this phi psi will be 1, so this will be our result. Okay, now we don't interested in En. Okay, now we don't interested in it. As I told you, we are interested in ground state energy. Now if I go for En equal to E naught, see, for every states except hydrogen atom, higher states are actually having more energies. Actually in hydrogen atom also, because that is negative 13.6 by n square, but it is a negative, right? If it is decreased, then it will be higher states. So every state, when it is higher states in the ground state, excited state, second excited, higher states having energy higher. That means the ground state is the minimum energy a system or a state can be. That means if I choose En equal to E naught, that means this one become lower. This one become, the right hand side become lower value, and this one become higher value. That means will be always greater than or equal to E naught, n equal to 0 to infinity Cn square. And what about the Cn square? This is, what is the value of this one? This one is 1. So E is always greater than E naught. Proved. तो अगर आप नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के बाद जेआरएफ आपको मिल जाता है, तो ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. तो दिस इज़ अ मस्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं कितनी बार आ चुका है, पूछा जा चुका है लोग बच्चों से. ठीक है, मुझे एक बार बीएससी के बाद भी मुझे पूछ दिया गया था आइजर मोहाली में. ठीक है, एक पोटेंशियल दे रखा था ऐसे यहाँ पे इन्फिनिट था. ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिट था और यहाँ पे एक्स था, बी एक्स इक्वल टू एक्स था. तो हमको मुझे ये पूछा गया था कि इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड टेक केयर ऑफ इट. Let's proceed with a question. क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक हम जेआरएफ के क्वेश्चन देखेंगे. हम देखेंगे दिसंबर 2015, दिसंबर 2015 or 13. Okay, 15. Okay, so the wave function, potential is look like this. Vx equal to g, एक पैरामीटर है. G is not actually a parameter. G is a coefficient of that potential, which actually determines its slope. So potential is look like this, and that G parameter will actually determine the slope of this potential, V of x with x, right? And it is asking that you please use this wave function, trial wave function, which is look like this: c by a to the power 5 a square minus x square. If the function is between this minus a to a, you should know what is the value of this. This means minus a to a, and it is 0 if it is
other, between that means x less than minus a and x higher than a, this will be 0. So our what will be the integration to all these things will be between these two, minus a to a. Okay, and it is giving some options. A is 15 by 16 h cross square g square by m to the power 1 by 3rd. B is given 5 by 6 h g square by m 1/3. C is given 3 by 4 h cross g square by m 1 by 3rd. D is given 7 by 8 h square g square by m 1 by 3rd. Okay, so yeah, I mean it is should be between terms of g, right? In terms of g it should be. Now as you can see, by if I go for the dimensional analysis, see जब हम ऑप्शंस क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस से भी पूछ सकते हैं. तो आप पहले ये देखिए कि डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ अगर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं या नहीं. तो इसका अभी तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इसकी आप देखें तो डायमेंशनल सारे सेम है, तो हम इसको ऐसे नहीं कर सकते. तो वी विल गो फॉर दी ट्रेडिशनल मेथड. ना इसको आप लिख के दीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी. तो हम क्या करेंगे ना, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दी वेव फंक्शन. तो सी हमारा अननोन है, ठीक है. तो हमको नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन चाहिए, इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड. तो पहले हम क्या करेंगे ना, इसको नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है. तो पहले नॉर्मलाइज करो. सो क्या होगा ना, माइनस ए टू ए, अगर हम देखें तो सी बाई ए 5 बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, इसको हम पहले नॉर्मलाइज करते हैं. तो क्या हो रहा है देखिए, माइनस ए टू ए, ये इवन फंक्शन है, तो 2c बाई ए 5 0 टू a. इसको अगर ओपन करें तो a फोर्थ प्लस एक्स फोर्थ माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, 2c बाई ए 5 क्या होता है देखिए, a 4x x5 बाई 5, इसका 2a स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 0 टू a इक्वल टू 1. सो 2c बाई ए 5 क्या हो जाएगा देखो, तो ए 5 कॉमन ले लो, 1 बाई 5, इसमें क्या हो सकता है माइनस 2 बाई 3, राइट. तो क्या होगा देखो, ए 5 कट गया, इक्वल टू 1 आ गया. तो 2c 5 to 15 प्लस 3, ये 3 10, राइट, इक्वल टू 1. सो क्या हो गया, 15 10 18 8 16. सो c विल बी 15 by 16. सो दिस इज आवर c. ओके, तो यहाँ में साइड में लिख लेते हैं, c इज 15 by 16 स्क्वायर. ओके, ये हो गया, इसका काम खत्म. फिर हम जो हैमिल्टोनियन है हमारा, हैमिल्टोनियन अभी क्या है, हैमिल्टोनियन ये है हमारा हैमिल्टोनियन, माइनस ए स्क्वायर बाई 2m डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस जी मॉड एक्स. ये हमारा हैमिल्टोनियन. तो हम इस हैमिल्टोनियन को नॉर्मलाइज निकालते हैं ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं इस हैमिल्टोनियन की. जल्दी निकाल देते हैं. अब देखो टी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का, माइनस ए स्क्वायर बाई 2m. अब इसका ये हो जाएगा 15 by 16 a5, बिकॉज सी स्क्वायर हो जाएगा ना इसका. तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस ए टू ए. अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर
फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर बाई 2m, 15/16a5, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होगा, आप ये देखें तो -2, राइट, -2 हो गया, तो ये यहाँ पे -2 निकाल दो और इसका ही dx, इसका ही कर देना है, तो आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है, करते हैं ना, माइनस एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 कट गया, 15 एच स्क्वायर बाई 16a5, m is also there, and so -7 to a, that also 8, 2 also is there, so let's put it 8, 0 to a a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो हम इसको इससे लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3, 0 to a, तो क्या हो जाता है 15 एच स्क्वायर 8m a⁵, ए क्यू बाहर निकाल देते हैं, 1 minus 1/3, so 2/3, so this multiplies 2/3, so 2, 4, 5, so 5 h cross square a square should be between a square, 5 h cross square 4m a square, okay, this is the t। और वैसे ही पोटेंशियल निकाल देते हैं, पोटेंशियल तो बहुत ईजी से निकल जाएगा, 15/a⁵, 16 भी यहाँ पे, और g यहाँ पे है, तो फिर -a to a को 0 to a लिख देते हैं, क्योंकि मॉड x जो है वो एक इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 0 to a क्या हो जाएगा, x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो अगर इसका हम करते हैं तो आ जाता है 5/16 GA। ठीक है, तो ये हमारा t हो गया, ये हमारा v हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा पैरामीटर क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेव फंक्शन में सारा x में ही है, ठीक है, एक को छोड़ के, जो कि a है, बिकॉज हमारा ऐसा था ना वेव फंक्शन वाज लुक लाइक दिस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक कुछ था, टर्म था, तो हमारा बस एक ही पास पैरामीटर है जो कि a है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जो करेंगे जो कि हम मिनिमाइज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a, ये इस पैरामीटर को हम करेंगे मिनिमाइज, तो हम हैमिल्टोनियन लिख देते हैं। देखो हैमिल्टोनियन ये लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 5h² बाई 4ma² प्लस 5ga/16। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो क्या हो जाता है, अब देखो a स्क्वायर है तो -2/a³ हो जाता है ये, तो -5h² बाई 2ma³ प्लस 5g/16 इक्वल टू 0। तो अब इसमें से हम a का वैल्यू निकाल देंगे, तो क्या हो जाता है, देखो 2ma³ 5g इक्वल टू 80h², राइट। सो a³ इक्वल टू 5 into 10, so basically 8h² by mg, right? Let me see if I am correct or not. 8h² by mg, yes, and a will be 2 into h² by mg 1/3। सो हम इसको अब a को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या होगा, देखो अगर a को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 5h² बाई 4m, यहाँ पे 1/a² आ गया, तो 2 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम उल्टा करके लिख देंगे mg/h² 2/3 प्लस 5g/16। a का क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई h² बाई mg 1/3। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं।
हम्म, तो क्या हो जाएगा आप देखो। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10/16 h² m, यहाँ पे mg/h² 2/3 प्लस mg/8 h² gm⁻³ 1/3। हम जो m की पावर g की पावर सब लिख देंगे और इसका आंसर ये आ जाएगा 15/16 h² g² m 1/3। अगर हम इसको कंपेयर करें जो कि ऑप्शन दिया रखा था, इसमें ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 प्रॉब्लम्स। एक तो ये होगा कि डेल्टा फंक्शन का वो सॉल्व करूंगा, मैं वो करना चाहता था पर आज टाइम नहीं हुआ, तो डेल्टा फंक्शन में एक और वीडियो बनाऊंगा, वो सॉल्व करूंगा तो करूंगा। एक और है कि पीस वाइज कंटिन्यूस, इसमें क्या है कि -a to a में ये कंटिन्यूसली था, पर वो हम मैं करूँगा कि जो पीस वाइज कंटिन्यूस कि इतने इस पैरामीटर के अंदर ये है उसका वे फंक्शन, एक और पैरामीटर में ये है उसका वे फंक्शन, अलग अलग लिमिट होगा, तो उसका मैं एक सॉल्व करूँगा, क्योंकि वो एक बहुत एक इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है। ठीक है, मैं वो ट्राई करूँगा इजीली सॉल्व करने के लिए। तो आज बहुत टाइम हो गया, तो यही इतना ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, चलो, अगर आपको कोई अगर प्रॉब्लम हुआ इस जो भी हमने यहाँ पे आज बताया, तो मुझे कमेंट में सेक्शन में बताइए कि ये मुझे प्रॉब्लम हुआ, तो आई विल ट्राई टू डिस्कस यू इन द कमेंट सेक्शन, और आई विल ट्राई टू, सो प्लीज यस, यू कैन डू वन मोर थिंग, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी थ्रू ईमेल सो दैट आई कैन easily discuss with you, I mean more. सो ये हुआ आज का वेरिएशनल प्रिंसिपल, और एक्चुअली इसको यूज़ करके आप बहुत डेटा फंक्शन वाला भी आप कर सकते हैं, क्यों ना आप होमवर्क करें। ठीक है, उसका एक होमवर्क करें, आप ऐसा करें, आपको आपका हैमिल्टोनियन ये दे रखा है, h = -h²² ∆² अल्फा डेल्टा x। जो अल्फा है उसका स्ट्रेंथ है, उस पोटेंशियल का डेल्टा फंक्शन पोटेंशियल का स्ट्रेंथ है अल्फा। ठीक है, और आपको जो वेव फंक्शन दे रखा है, ट्रायल वेव फंक्शन, वो है psi = a e⁻⁻bx²। तो आप क्या करेंगे ना, डेल्टा फंक्शन क्या, अगर बहुत ही सिंपल है, डेल्टा फंक्शन अगर आप vx निकाल लें, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, बस x = 0 पुट कर देना है यहाँ पे, तो वही आएगा, जो ये a आएगा वही आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई विथ अल्फा। तो ये बहुत इजी हो गया, राइट। और इसका तो हम वैसे ही कर देंगे, ∆² तो वैसा ही आपको इसका t निकाल सकते हैं, वैसे ही t निकाल सकते हैं, और हमारे पास क्या पैरामीटर होगा, b होगा। तो हम ये बताएं कि मतलब ऐसे ही आ रहा है क्या, -m⁴/h²², ऐसे ही इस टाइप का आपका सोल्यूशन आ रहा है, इस टाइप का सोल्यूशन आना चाहिए, ये आएगा आंसर, -m⁴π, ये आपका आंसर आना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर आप चाहे तो कोई बात नहीं, मैं एक और वीडियो सॉल्यूशन तो वैसे ही करूँगा, पर आप अगर ये कर देते हैं बिना मेरे वीडियो के, तो एक आपकी अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यस आई कैन डू दिस। सो नेक्स्ट वीडियो में वेरिएशनल प्रिंसिपल का एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम करेंगे। इस 2 प्रॉब्लम में आपकी सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, कोई चिंता की बात नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। और हाँ, मैं पाइथन की वीडियो जो बना रहा हूँ उसको अच्छे से देखिए, ठीक है, और हम उतना ही पाइथन देखेंगे जिससे हम फिजिक्स की कोड करेंगे। ठीक है, फिजिक्स की जितनी प्रॉब्लम है, मतलब फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म तो मैं करने वाला हूँ, उससे पहले मैं फोरियर सीरीज का थ्योरी डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, तो उसका भी करेंगे। तो हम ज़्यादा प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे कि हम वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाए, तो ऐसा नहीं करेंगे, उतना ही करेंगे जितना कि कंप्यूटेशनल फिजिक्स को जरूरी है। ठीक है, चलो, नमस्कार, जय हिंद।